गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे अपने जीवन में बेस्ट करने के लिए आप हर दिन बेस्ट प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं आप सभी के लिए लगातार जीके और जीएस यानी कुछ साइंस के भी प्रश्न आज से ही मैं आप सभी को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और साइंस में भी सबसे पहले आप सभी के लिए फिजिक्स लाया हूँ। तो बच्चों, लगातार फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरीके से जीके में अभी एंशिएंट हिस्ट्री डाल रहे हैं, ठीक उसी तरह भी आप लोगों को साइंस भी आज से शुरुआत हो रहा है। और ये आज आपको पहला वीडियो मिलेगा। ऐसे ही लगातार आपको साइंस के भी और साइंस के 25 क्वेश्चन मिलेंगे और उधर जीके के आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यानी हर दिन आपके बीच 75 क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। और बच्चों, लगातार यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरा विश्वास है कि जीके के आप बादशाह हो जाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बस आप लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और निरंतर आप भी अध्ययन करिए, मेहनत करिए, रिवीजन करिए, तो निश्चित ही आपका जीके शानदार होगा और आप जरूर एग्ज़ाम शानदार मार्क्स से पास कर जाएंगे। चलिए, आज फिजिक्स का पहला टॉपिक और उससे संबंधित क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि मूल भौतिक राशि कुल कितने हैं। तो मूल भौतिक राशि कुल 7 है। कितने हैं? 7 हैं। तो आपको देखिए वो 7 कौन कौन है ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या फिर किसी अगले वीडियो में, ये तो पहला है, अगला वीडियो में कोशिश करूँगा उस तरह के क्वेश्चन ले आऊँ जिससे वो भी आपको पता हो जाए कि कौन से 7 हैं। इसमें कहा कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो याद रखिएगा इसमें विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है आपका नेक्स्ट। शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक जो होता है बच्चों वो वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई। तो बच्चों, एक बात कंफ्यूज नहीं होना, शक्ति बोले या विद्युत शक्ति बोले दोनों बात सेम समझना, और दोनों की जो इकाई है वो क्या होना चाहिए? वाट ही होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है बल का मात्रक क्या है। तो बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जो होता है बच्चों वो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है बच्चों हर्ट्ज में, इसे आप जरूर याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर जो मात्रक है वो प्रतिरोधकता का। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्चों, जब प्रतिरोधकता बोले तो ओम मीटर बोलिएगा, और जब सिर्फ प्रतिरोध बोले तो प्रतिरोध के लिए सिर्फ क्या बोलिएगा? ओम बोलिएगा। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता पूछ दे तब ओम मीटर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है आपका नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है बच्चों? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो याद रखना प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। राइट बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है। कभी ये भी पूछ दे कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है तो किस चीज़ को मापने में होता है, तो याद रखना वो खगोलीय दूरी को मापते हैं उससे। तो ये जो है आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि हम खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो इसका रीजन है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। यानी इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है ना। सी नहीं, बल्कि इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? डी। यानी प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो वो एक समान गति से चलता है, इसलिए जो है हम लोग खगोलीय दूरी मापने में प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है पारसेक। तो पारसेक भी जो है वो दूरी की ही इकाई है और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा यूनिट है पारसेक, है ना।
तो पारसेक भी किसकी इकाई है, वो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। एक पारसेक, यहां देखो ये भी याद रखना, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है और एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो याद रखना 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर होता है, तो एक नैनोमीटर जो होता है बच्चों याद रखना 10⁻⁹ मीटर होता है। 10⁻⁹ मीटर होता है और इसे जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁷। दोनों में से कोई एक यूनिट याद रखिए और आपको ट्रांसफर करना आना चाहिए कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है ना। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर जो है किस चीज की इकाई है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं बच्चों, एम्पियर में मापते हैं। इन बातों को याद रखना। चलो अगला मिलान करना है, तो लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं, यानी इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या है, डायोप्टर है। अच्छा, पूछ रहा है निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पकड़ना है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दबाव या दाब का पास्कल है, ये भी सही है। उष्मा का जूल होता है, ये भी सही है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की क्यूरी जो है वो क्यूरी पुराना था। क्यूरी क्या था, पुराना था। आज के डेट में बेकुरल, क्या बेकुरल है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की जो इकाई है बच्चों वो क्या है, बेकुरल। क्या है वो, बेकुरल। यही है ना बेकुरल बच्चों, ये है बेकुरल। बेकुरल में मापते हैं, यानी ये जो है मिलान हमारा गलत है। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है वही पकड़ना था, आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में, निम्नलिखित एसआई कैरी ऑन, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल सही है, बल का न्यूटन ये भी सही है, देखा जाए द्रव्यमान का केजी ये भी सही है। लेकिन बच्चों दाब का भी आपने क्या पढ़ा, पास्कल। दाब का क्या पढ़ा, पास्कल, यानी डी सुमेलित नहीं है। आंसर होना चाहिए आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो है बच्चों वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉट, जहाज की चाल, याद रखिएगा नॉट जो है उससे क्या मापते हैं हम लोग, जहाज की चाल मापते हैं। तो चाल मापने का यूनिट क्या है, नॉट। नॉटिकल मील क्या है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, ये भी सही है ना। नॉटिकल मील मतलब नौ संचालन में जो दूरी मापते हैं वो दूरी क्या है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। लेकिन आपने पढ़ा कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी क्या है, इसलिए आंसर डी जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम अभी पढ़ा आपने किसका, तरंग दैर्घ्य का। राइट, तरंग दैर्घ्य का है बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो क्या है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो इकाई है बच्चों वो किसका है, दाब का। वो किसका है, दाब का है। बिल्कुल, ये सब याद रखना चाहिए आप सभी को। अगला है दाब की इकाई क्या है, तो बच्चों याद रखना दाब की इकाई क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर। इकाई क्षेत्रफल पे, इकाई क्षेत्रफल में जो दाब काम करता है ना, जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब। तो इसका हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर, यानी यूनिट। एक वर्ग मीटर में जो प्रेशर आ रहा है तो दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है बार। क्या है, बार। और बार मतलब ऐसे तो प्रेशर का भी आपने क्या पढ़ा, पास्कल। तो बार और पास्कल में भी रिलेशन है, बार और पास्कल में एक रिलेशन है। आप जानते हैं एक बार बराबर कितना पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ 10⁵ पास्कल के बराबर होता है बच्चों, ये बात भी याद रखना। तो बार और पास्कल को एक दूसरे से ट्रांसफर किया जा सकता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी दबाव का बार भी आप कह सकते हैं, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो याद रखिएगा विकृति का मात्रक नहीं है, क्योंकि ये दो जो है क्वांटिटी का रेशियो होता है और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि विकृति का कोई भी मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से आप जल की गति मापते हैं। क्यूसेक से क्या मापते हैं, जल की गति मापते हैं, यानी जल का बहाव मापते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ये है आपका डॉप्सन। क्या है बच्चों? डॉप्सन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के 25 प्रश्न। ऐसे लगातार आप सभी के बीच में प्रश्न लाता रहूँगा। आप सभी हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और इसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।